Let's move forward to paragraph number 4 and discuss difficult word meanings extracted out of this paragraph. So first word is booster. It means an enthusiastic supporter, yani बढ़ाना. Second word is accentuated. It means to emphasize a particular feature of something or to make something more noticeable. Urdu में हम इसे कहेंगे नुमाया करना. Third word is clumsy. It means awkward, inelegant, या उर्दू में हम इसे कह सकते हैं ढीले ढाले. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस वर्ड क्लम्जी फॉर ड्रेसिंग. तो इसमें हम ढीले ढाले का मतलब इसके लिए ले सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ में हम फर्स्ट इम्प्रेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे. राइटर कहता है कि जब भी हम किसी नए इंसान से मिल रहे होते हैं हमें कुछ सेकंड ही लगते हैं कि हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि हम जो भी हमारे सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है उसको हम पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे. ये किस चीज़ पर बेस करता है? आपकी अपीयरेंस से, आपकी लुक पे बेस करता है. यस, इट्स राइट कि वी आर टोल्ड कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. कभी किसी को किसी के अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए. इट्स राइट, कम्प्लीटली राइट. लेकिन ये बात भी सही है कि जब भी आप किसी नए इंसान से मिल रहे होते हो वो स्ट्रेट अवे आपसे बात करना नहीं शुरू हो जाता. ही विल नॉट अटर एनी वर्ड. शुरू में आप उसको उसके अपीयरेंस से जज करोगे कि वेदर दैट पर्सन इज़ अ कॉन्फिडेंट पर्सन और नॉट. वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेकिंग इंटरव्यूज़. अब ड्रेसिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ कहीं पे बाहर जा रहे हो या फिर आप ऑफिस में आ रहे हो. आपके इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में, दोनों इन्वायरमेंट में जो ड्रेसिंग है वो डिफरेंट होगी. यू विल फॉलो अ डिफरेंट ड्रेस कोड. अब जब आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करोगे तभी आप जो हो वो पसंद किए जाओगे. और अच्छी ड्रेसिंग जिसमें आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो, इट्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर अ पर्सन. फिर बात की जाती है कि ऑफिस में या जॉब इंटरव्यूज़ देते वक्त इंसान को किस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए. राइटर से कि ब्राइट आइडियाज़ आपके माइंड में होते हैं वाइल टेकिंग इंटरव्यूज़ अगर वो अकम्पनी किए जाए डिसेंट ड्रेसिंग के साथ. सो दिस कॉम्बिनेशन विल गो हैंड इन हैंड फॉर गुड इंटरव्यू. फिर बात की जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करो. सारे जो भी फैशन ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेसअप हो. डोंट लेट द फैशन ट्रेंड्स ओन यू. आप ऐसे कपड़े पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको आपकी पर्सनालिटी का पता चले और आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होकर सामने आए, जिसमें यू आर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू शो द सेल्फ एक्सप्रेशन. ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े ब्रांड्स पहन लो, महंगे महंगे कपड़े पहन लो. नो, आपने वैसे कपड़े पहनने हैं जिसमें आप खुद को अपनी तरह फील कर सको, अपनी पर्सनालिटी को अच्छे से कैरी आउट कर सको. तो डिसेंट वे कौन सा होता है ड्रेसिंग करने का कि आप इस तरीके से इंटरव्यू के लिए ड्रेसअप होके जाओ दैट यू मीन बिजनेस इन योर माइंड. अवॉइड ड्रेसिंग जिसमें आप बहुत ज़्यादा शाबी लग रहे हो. ओवर ड्रेसअप होके नहीं जाना होता है इंटरव्यूज़ के लिए कि आप बहुत ज़्यादा ढीले ढाले क्लमजी लुकिंग कपड़े पहन जाओ जिसमें आप बिल्कुल इनडिसेंट लग रहे हो, अनटाइडी और बहुत शाबी लुक आ रही हो. ऐसे कपड़ों को अवॉइड करें. राइटर कहता है कि एक अच्छा तरीका ये होगा ड्रेसअप होने के लिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप पहले वहाँ पे जाओ, वहाँ का एनवायरनमेंट देखो कि वहाँ की जो भी हायर्ड कैंडिडेट्स है वो किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कितना फॉर्मल है, कितना इनफॉर्मल है, व्हाट ड्रेस कोड्स डू दे फॉलो. और जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जाओगे जितना भी फॉर्मल है उससे 2 स्टेप नीचे अपनी ड्रेसिंग फॉर्मल रखनी चाहिए जस्ट टू शो रिस्पेक्ट for that organization.